आज हम विज्ञान का क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। सबसे पहले दहन किसे कहते हैं? जो पदार्थ जल जाए, जलना प्रारंभ कर देते हैं उसे दहन कहते हैं। और ज्वाला जो एक निश्चित ताप पर जलना प्रारंभ कर देता है वो ज्वाला होता है। तो हम लोग आज देखेंगे इस क्लास में। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, कुछ पदार्थ होता है ना वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है। कैसे होता है? अत्यधिक ज्वलनशील होता है। कुछ प्रयास करने पर जलाया जा सकता है, कुछ पदार्थों तो बहुत प्रयास करने पर जलाया जा सकता है। कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसको जलाना संभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, एस्टामाचिस की तिलिया, पुआल लेंगे और एस्टामाचिस की तिलिया, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके चलाइए। आप लोग घर जाइएगा ना तो क्लास खत्म होने के बाद इस चीज़ को जलाने का कोशिश कीजिए। यदि पदार्थ जलता है तो डाय, और नहीं जले तो उसे अडाय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल जाता है उसे डाय पदार्थ कहते हैं, जो नहीं जलता है उसे अडाय पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ? अदाय पदार्थ, जो नहीं ये पदार्थ। क्रियाकलाप है, ये बना के लाना है। अब पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अब देखेंगे पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। और आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए तो किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या बोलिएगा? माचिस या लाइटर। तो माचिस या लाइटर लीजिएगा। आप कहेंगे कि माचिस या लाइटर। क्या किसी को और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है, और कोई ऐसा और तरीका है जिससे चीज़ों को जलाया जा सकता है? आइए पता करें, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो क्रियाकलाप 1, आपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए। अपने आसपास है ना उसका 2 पत्थर उठाना। क्या चीज़ उठाना है? पत्थर उठाना है। उन्हें कसकर आपस में रगड़ा, छू कर देखिए। उसे कसकर आपस में रगड़ देना है, उसे छू कर देखना है कैसा लगा। अगर उन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी से निकलती है। उसी पत्थर को अगर अंधेरे में रगड़ो ना तो चिंगारी से निकलती है। क्या निकलती है? चिंगारी। ऐसा करके देखिए। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई है, अगर धूप निकलती है ना उस दिन में एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए। हैंड लेंस होता है ना, औजार बॉक्स में मिलता है, उसे कक्षा के बाहर जाना है। कहाँ जाना है? कक्षा के बाहर जाना है। और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी से को कागज में केंद्रित किया। हैंड लेंस है ना, सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित करना। क्या करना है? केंद्रित करना है कागज पर। थोड़ी देर में कागज को छू कर देखिए। थोड़ी देर हो जाता है ना तो कागज को छू कर देखना है। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़िए रहे। हैंड लेंस होता है ना उसको वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहना। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर क्या होता है वह पता करके आना है। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। आप लोगों को सोचना है जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत है। किसी चीज को जलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? गर्मी या उष्मा की जरूरत होती है। ऊष्मा और गर्मी की जरूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और कोई भी चीज हो उसे हम गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। क्या चीज बढ़ता है? तापमान बढ़ जाता है। और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वो जलने लगती है। और वह तापमान होता है ना किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वो जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जल जाते हैं? लेकिन आप लोग कभी ध्यान दिया, माचिस खरीदते हो उसकी तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलती है? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ टुकड़ा जल पाएगा या नहीं पाएगा? नहीं जल पाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। आप लोगों से पूछे ज्वलन ताप किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। बहुत अच्छा, उसे ज्वलन ताप कहते हैं। जब तक किसी पदार्थ का
तापमान इस मान से कम रहेगा तो वो नहीं जले। ये तापमान है ना, इस मान से कम रहेगा तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। क्या होगा? नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ होता है ना, उसका ज्वलन ताप अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। कम तापमान होता है ना, उतना तक गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। और वह गर्म नहीं होगा तो वह जलेगा नहीं। और किसी से ज्यादा तापमान तक पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थों का ज्वलन ताप है ना, उसकी प्रकृति पर। अगर कोई पदार्थ कठोर रहेगा तो वह ज्यादा देर में जलेगा। अगर कागज का टुकड़ा रहेगा तो धीरे तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत। पेट्रोल आग में तुरंत आग पकड़ लेता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेते हैं। गर्मियों के मौसम में देखेंगे तो कुछ स्थानों पर आसानी से आग पकड़ लेती है। क्या होती है? आग पकड़ लेती है। जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है। जिससे पूरा जंगल है ना, वो आग की लपेट में आ जाता है। पूरा जंगल में आग लग जाती है। पहले के जमाना में खरपतवार का घर हुआ करता था। अगर एक गांव में आग लगता था, गांव का गांव सुधा हो जाता था। सभी कुछ जल जाता था, कुछ नहीं बचता था। जिससे पूरा जंगल आग की लपेट में आ सकता है, जिसे दावा नल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? दावानल। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेते हैं। उसमें क्या होता है? आसानी से आग पकड़ लेते हैं। कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नर में बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेते हैं। गैस का बर्नर होता है ना, उससे दूर ही रखोगे माचिस की तिल्ली, उसमें आग पकड़ लेते हैं। तुम लोग देखा होगा। क्या आपको इसका कारण बता सकता है? इसका कारण आप लोग बता सकते हैं या नहीं बता सकते? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, और उस पदार्थ का रासायनिक प्रकृति कैसा है उस पर यह निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप होता है ना, किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। नहीं तो पेट्रोल में तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन किरोसिन में थोड़ा देरी से पकड़ता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है। सफेद फास्फोरस देखा है, उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल जाता है। कमरे का रूम का सामान्य टेम्परेचर होता है ना, उस पर ही आग पकड़ लेता है। क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे हाथ से नहीं छू पाते हैं, और पानी के अंदर रखना, इसे पानी के अंदर रखा जाता है। जलने के लिए और क्या चाहिए, और इसके अलावा जलने के लिए और क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने का एक आवश्यक शर्त है। जलने का एक आवश्यक शर्त है कोई पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर बढ़ाया जाए। तापमान तक पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ पदार्थ और भी चाहिए, और जलने के लिए कुछ पदार्थ और चाहिए? इतना ही से तो नहीं जल पाएगा। कि जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 2 हम देखेंगे। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल लीजिए। जार होता है ना, शीशा का बना होता है, उसमें उसे अवलोकन करना है। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा करने पर मोमबत्ती होते हैं, ढक दोगे ना तो बुझ जाती है। क्या होती है? बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है, उस समय जार को हटा है। जब लगे वो जलने बुझ जाएगी, उस समय हटा लेना है। आप पाएंगे कि आप मोमबत्ती का ज्वाला पहले की तरह ही हो गया। मोमबत्ती का ज्वाला है ना, वो पहले की तरह हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? दहन के लिए क्या चीज का होना आवश्यक है? हवा का। हवा का होना बहुत अति आवश्यक है। आपने वर्ग 60 ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा प्रयोग किया गया था। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, जोसेफ प्रिस्टल ने पुदीने का पेड़ पर प्रयोग किया था। जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो उसमें पुदीने का पेड़ डाल दिया, तब वह कुछ दिन के बाद फिर से जलने लगा। आप लोग कक्षा 7 में बढ़िया से पढ़े होगा। इस प्रयोग को पुनः पढ़े, आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस है। हवा में गैस है ना, वो गैस सहायक है। आप क्रियाकलाप देखेंगे 3 नेक्स्ट क्लास में।
तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।